हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों के न्यू? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम समझने वाले कि भाई जरूरी क्यों है सीबीएसई सैम्पल पर सॉल्व करना। क्योंकि मुझसे बच्चे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे और सब जगह पर कि सर क्या ये आप दिन के 3 शॉट्स बनाते हो, 3 में से 2 में कह देते हो कि भाई सैम्पल पर जरूर सॉल्व करके जाना 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 जाना, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना करना करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना करना, क्यों इतना जरूरी है भाई साहब, है ना? तो आज हम एक मुद्दा उठा रहे कि भाई सीबीएसई के सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ है इस साल, पिछले साल, उसके पिछले साल, उनको सॉल्व करना क्यों जरूरी है, समझें एक बार। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे अगर आपके कुछ कठोर सवाल हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली अब क्या कहते हैं, जब ये सेशन लाइव हो रही होगी, हमारा दिल्ली वाला मीटअप चल रहा होगा जहां पर मैं बच्चों से गले मिलकर बातचीत कर रहा हूँगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को भी मीटअप करनी है मेरे साथ, हर्ष सर के साथ, विनय सर के साथ, बाकी बच्चों के साथ, जहां पर बहुत सारी अमेजिंग एक्टिविटीज होती है, बहुत मजा आता है यार, हंसी मजाक, हर्ष सर का पैर खींचना, ये सारी चीजें होती हैं। और साथ ही साथ भाई साहब 10th के टिप्स एंड ट्रिक्स, जेई नीट, करियर गाइडेंस, सबके टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइव गाइडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ होती है। धमाकेदार सेशन होता है 3-4 घंटे का। तो आप आ जाइएगा। करना क्या है, आपको सिर्फ हमारा गूगल फॉर्म भरना है जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो भी शहर आप हमें बुलाना चाहते हो उस शहर का डिटेल्स डाल दीजिएगा और आपका डिटेल्स डाल दीजिएगा गूगल फॉर्म में, बस काफी, इतना हम आ जाएंगे आपके शहर। अभी फिलहाल मुंबई की शहर जीत रही है, हमने बैंगलोर दिल्ली में इवेंट कर दिया, कल पुणे का इवेंट है। तो पुणे वाले बच्चों, कल हम मिलेंगे आप लोगों से सीजन्स आकृति नाम के वेन्यू पर, जो होटल है हमारा, उसके बैंक्वेट हॉल में 11 बजे सुबह। मिस आउट मत करना। अगर पुणे वाले बच्चे देख रहे हैं तो अभी के अभी फॉर्म फिलअप कर दो, मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए सब सीधा आगे बढ़ते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा यही होगा, क्विक रिवीजन ऑफ ए वास्ट सिलेबस। जब आप सीबीएसई सैम्पल पेपर देखते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो समझ में आता है कि इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। वो आपका दिमाग नोट करना चाहिए और आपको अलग से नोट करना चाहिए, क्योंकि वो बताता है आपको भाई कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो, सीबीएसई सैम्पल पेपर में और बोर्ड पेपर में सवाल सेम नहीं होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो नहीं बदलेंगे। सेम सवाल को घुमा फिरा कर दिया जा सकता है, सेम टॉपिक से डिफरेंट सवाल दिया जा सकता है, लेकिन टॉपिक सेम रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि चलो ठीक है भाई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उस टॉपिक की पढ़ाई करते हो। तो आपका एक तरीके से जो इतना बड़ा सिलेबस है आपका, वो जल्दी से रिवाइज होता है, स्पेशलाइज होते हो आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू टू डू कि आपने सिलेबस रिवाइज भी किया और साथ ही साथ आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको, उन पे स्पेशल ध्यान भी दिया। इस वजह से सैम्पल पेपर करना और ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो अभी आगे आने वाले हैं, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। दूसरा पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। यार देखो, जवाब मोस्टली हर बच्चे को पता होता है सवाल का, इसलिए तो भाई मैक्सिमम बच्चे 30 से 70% के बीच में स्कोर करते हैं आराम से। जो उससे अच्छा कर जाता है वो 70 के ऊपर कमा जाता है। लेकिन जवाब ये जो है मेजॉरिटी बच्चों को पता होता है। 50% से ज्यादा लाने वाले हर बच्चे को जवाब जरूर पता होता है, या तो फिर घुमा फिराकर लिखने वाला कैलिबर जरूर होता है ना। और 50% ज्यादा बच्चे, मतलब 10 लाख के ऊपर बच्चे जो सीबीएसई क्लास में एग्जामिनेशन देते हैं, उनको आइडिया है कि भाई जवाब क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सवाल का। ठीक है, लेकिन मुद्दा आता है ये कि उसी जवाब को कितनी देर में आप लिखते हो और कितना एक्यूरेट लिखते हो, यही मुद्दा आता है। और इसी वजह से उन 10 लाख बच्चों में भी बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को पेपर कंप्लीट करने में डिफिकल्टी होती है। हर सवाल में कितना वक्त बिताना चाहिए उससे ज्यादा वक्त बिता देते हैं, और मान लो कि एक सवाल में अटक गए तो उसी में अटके रहते हैं। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, और जो आता है सवाल वो भी छूट जाता है। बहुत सारे बच्चों का जो सेक्शन डी या ई होता है, लास्ट जो सेक्शन होता है, वही छूट जाता है इस चक्कर में कि भाई वो सेक्शन वाइज सवालों जवाबों को लिख रहे हैं, ऑर्डर वाइज क्वेश्चंस को लिख रहे हैं। ये सारी गलतियों को निकालने के लिए सीबीएसई सैम्पल पेपर करना बहुत जरूरी है, या तो कम से कम प्रैक्टिस करना जरूरी है कि क्या भाई आपका 3 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, है ना।
तो जैसे हमें समझ में आ गया कि भाई कितने मार्क्स के लिए कितना वक्त देना होता है अपने हिसाब से, ताकि मेरा 2.5 घंटे या तो 2 hours and 45 minutes मेरा सेशन खत्म हो जाए, ताकि आखिरी का 15 मिनट में चेक भी कर सकूं, सवाल पढ़ने का भी वक्त हो मेरे पास, हाईलाइट करने का वक्त हो, डायग्राम छूट गया तो बनाने का वक्त हो, इन सारी चीज़ों का भी वक्त हो, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आपको सैम्पल पेपर जरूर करना चाहिए, ताकि आपको ये भी सैम्पल पेपर क्यों सर, कोई और मॉक पेपर नहीं, भाई मॉक पेपर भी डेफिनेटली करो आप, लेकिन सीबीएसई ने कुछ रिलीज किया हुआ है कुछ सोच के ना सैम्पल पेपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको भी रिलीज करना, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको आपके पेपर में मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ सैम्पल पेपर सॉल्व करना फिर मॉक पेपर्स करना। तो जब सैम्पल पेपर कर रहे हो तो आपको ये भी समझ में आए कि गलतियां कहां पे हो रही है, वो गलतियों को भी आप कर्व डाउन कर पाओगे आपके बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है, चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा गलतियां गलतियां समझ में आती है, आपका स्ट्रेंथ भी आपको समझ में आता है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आती है कि भाई आप कौन से टाइप के सवालों में, कौन से टॉपिक के सवालों में ज्यादा वक्त बिता रहे हो, वो टॉपिक आपका वीक है, जाओ पढ़ाई करके आओ। कौन सा फॉर्मूला के साथ जो न्यूमेरिकल है वो आप नहीं कर पा रहे हो, जाओ प्रैक्टिस करके आओ। किस फॉर्मूला में आप शेयर हो, प्रैक्टिस करना बंद करो, रिवाइज कर लेना बाद में काफी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस तभी आपको समझ में आएंगे जब आप सैंपल पेपर्स और मॉक पेपर्स करोगे, वरना नहीं समझ में आएंगे, आपको लगेगा कि भाई आप ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि। ये होने नहीं वाला है बेटा, हम सबको लगता है लेकिन होता नहीं है। मूविंग ऑन टू दी लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपको सैंपल पेपर करना चाहिए, आप बताना कमेंट्स में सही है कि गलत, और वो कुछ और नहीं है, वो है एग्जाम पैटर्न को समझना। मैंने शुरुआत भी इसी पॉइंट से की थी, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से समझ में आते हैं। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो छोड़ो, आपके किस टाइप के सवाल आने वाले हैं वो भी सैंपल पेपर में समझ में आता है। एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आंसर 2 मार्क का आएगा, 3 मार्क का आएगा, 5 मार्क का आएगा, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और एमसीक्यूज कितने सवाल आएंगे, 20 सवाल आएंगे, अच्छा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 5 आएंगे, अच्छा। 3 मार्क के सवाल 6 आएंगे, अच्छा। 5 मार्क के सवाल 3 आएंगे, अच्छा। अच्छा, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी 3 आने वाले, ओके। ये सारी चीजें समझ में आती हैं आपको पेपर पैटर्न से ही, और उनमें भी आपको भाई कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको सैंपल पेपर से ही समझ आएंगी। और ये समझना जरूरी भी है, मुंह उठाकर बोर्ड एग्जामिनेशन देना सही नहीं है। इन सारी चीजों समझने से आपको एक एडिशनल एज मिलता है, आप 90% बच्चों से आगे हो जाते हो। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना। कमेंट से मुझे बताना कितने बच्चों ने ऑलरेडी सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया और कितने बच्चे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे सेशन में मजा आ रहा है तो मेक श्योर टू लेट मी नो कि अगर आपके कोई और डर है, कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप लेना, आप चाहते हो कि मैं सेशन लूं, मैं ले लूंगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग दिस चैनल, क्योंकि आपको दिल्ली पुणे की अपडेट्स में शॉर्ट्स के थ्रू देता जाऊंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, abhishek_vedanta मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी मैं अपडेट्स डालता जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस गाइस।